एवरीवन। तो आज हम लोग देखते हैं मिक्सचर। जो पिछला वीडियो बना था उसमें क्या था, मिक्सचर छूट गया हुआ था और वीडियो लेंदी ना हो जाए इसलिए मैंने क्या किया हुआ था, मिक्सचर और एलिमेंट का जो डिफिनेशन था मैंने नहीं बताया, तो वीडियो लेंदी हो जाता है वरना। तो इस तरह से हम लोग आज देखते हैं किस प्रकार से कि मिक्सचर क्या होता है। मैंने लिख दिया हुआ है, देख लीजिए एक बार में, समझ लीजिए। एग्जांपल मैं बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले एग्जांपल थोड़ा देख लीजिए, तब डिफिनेशन को देखिए, तब आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। तो इसको आसानी से समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि सबसे पहले मैं एक मिक्सचर का एग्जांपल बता देता हूँ कि आखिर क्या होता है, उसके बाद डिफिनेशन बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो मिक्सचर देखिए क्या होता है। मान लीजिए जैसा कि बहुत सारा चीज़ें हम लोग बनाते हैं केमिकल कंपाउंड, जैसे सोडियम क्लोराइड हम लोग बनाते हैं ना, नमक जो खाते हैं NaCl, इसको बनाना होता है तो सोडियम ले लेते हैं और प्लस में क्या ले लेते हैं, क्लोरीन। तो ये दोनों जब मिलता है तो क्या बन जाता है, हमारा सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है, जिसको हम लोग खाने योग्य NaCl का जो फॉर्मेशन, ये NaCl का फॉर्मेशन जो है करता है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि ये जो है एक फिक्स्ड रेशियो में है, यानी कि निश्चित अनुपात में, और रासायनिक रूप से जुड़ा हुआ था। इस पे प्लस रहता है तो इस पे निगेटिव रहता है, समझ में आया। तो इस तरह से जो है ये क्या बना लेता है, सॉल्ट का फॉर्मेशन कर लेता है। लेकिन जो हमारा जब मिक्सचर बनता है ये, तो मिक्सचर में ऐसा नहीं होता है। मिक्सचर में क्या होता है कि जिग जैग रेशियो में बनता है। जैसे कि मान लीजिए कुछ भी, जैसे ये मैं बताता हूँ, यहाँ पे देखिए, जैसे कि मैंने बोला कि मान लीजिए कि गेहूं मैंने ले लिया, ठीक है, व्हीट हो गया, प्लस में मैंने बालू मिला दिया, सैंड, ठीक है। गेहूं और बालू मैंने मिला दिया, क्या कोई रिएक्शन हुआ? नहीं, खाली मिलाया गया है वो, ठीक है। यानी कि उसको रिएक्शन किसको बोलते हैं? सबसे पहला बात ये भी है कि जब दो चीज मिले और एक नए गुण वाले, न्यू प्रॉपर्टीज वाला सब्सटेंस बन जाए, वस्तु कोई बन जाए, नए गुण वाले नए पदार्थ बन जाए, दोनों मिलने के बाद में, तो उसी को हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शन, है ना। लेकिन यहाँ पे केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है। गेहूं और जब बालू मिलता है एक साथ तो कोई रिएक्शन थोड़ी करता है, कोई नया चीज बनता है, नहीं बनता है। तो इस स्थिति में हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो है रिएक्शन नहीं हो रहा है, ये क्या है, मिक्सचर है। हम लोग मिक्सचर बनाते हैं। बारे भुजिया खाते हैं ना, भुजिया, जैसे कि बीका जी का भुजिया आता है, उसमें भी बहुत सारा चीज मिला हुआ रहता है, किशमिश रहता है और भी बेसन वगैरह का फ्राई करके सब मिला रहता है, वो भी मिक्सचर है, मिला हुआ रहता है, कोई रिएक्शन तो नहीं ना करता। सेम टू सेम मिक्सचर भी वैसा ही है। गेहूँ बालू मिला दें, चीनी बालू मिला दें, चीनी नमक मिला दें, यानी कि जो है मिलने के बाद में कोई रिएक्शन नहीं होना चाहिए। अगर चीनी और नमक मिलाने पे कोई रिएक्शन होगा तो उसको मिक्सचर नहीं कहेंगे। अगर गेहूं और बालू मिलाने के बाद कोई रिएक्शन हो तो उसको हम लोग ये मिक्सचर नहीं कहेंगे, समझ में आया। यानी कि अगर रिएक्शन होता है, रिएक्शन का मतलब क्या, कोई नया चीज बन जाए। बालू और नमक मिलाते हैं, सॉरी, बालू और गेहूं मिला ले, मान लेते हैं, या नमक ही, तो मिलने के बाद कोई रिएक्शन नहीं होता है, इसलिए हम लोग उसे क्या बोलते हैं, नहीं कहेंगे, क्या बोलते हैं, रिएक्शन नहीं कहेंगे, उसको मिक्सचर बोलेंगे, है ना। तो इस तरह से ये समझ में आ गया। तो ये हो गया हमारा क्या, मिक्सचर। डिफिनेशन एक बार देख लीजिएगा, बहुत सारा एग्जांपल आप लोग ले सकते हैं, बालू का, ईंट का, उसके बाद में मिट्टी और सीमेंट का ले सकते हैं। अगर कोई रिएक्शन ना हो तो वो मिक्सचर है, ठीक है। तो ये आसानी समझ लीजिए। देखिए डिफिनेशन में भी मैंने बताया हुआ है कि व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टुगेदर इन जिग जैग रेशियो, ठीक है, व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस, ठीक है, कंबाइन टुगेदर इन जिग जैग रेशियो इज नोन एज मिक्सचर। यानी कि जिग जैग रेशियो का मतलब होता है ना, ठीक है, कि एक फिक्स्ड रेशियो में नहीं, निश्चित में नहीं, अनिश्चित मात्रा रेशियो में। मान लीजिए 5 kg बालू है तो 1 kg गेहूं मिल गया। मान लीजिए 2 kg चीनी है तो 3 kg हम स्टोन मिला दिए, तो उसको हम लोग बोलेंगे मिक्सचर। यानी कि किसी भी प्रकार से जो है कोई रिएक्शन ना हो, इसमें कोई रिएक्शन होता नहीं है, यानी कि न्यू सब्सटेंस जो है नई फॉर्म होते हैं, इसी को हम लोग मिक्सचर बोलते हैं। आसान भाषा में, कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर सकते हैं आप, ठीक है। तो इसके मिक्सचर के बाद में अब आता है एग्जांपल, जैसा कि मैंने बता दिया, बहुत सारा हो सकता है, दो चीज कंबाइन हो जाए। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं, लेकिन कोई रिएक्शन ना हो। तो इस तरह से जो ये टॉपिक हमारा मिक्सचर का खत्म। अब आते हैं एक छोटा सा और टॉपिक बचा हुआ है, एलिमेंट। एलिमेंट कंपाउंड
अब आता है मेन जो हमारा टॉपिक है मिक्सचर के बाद में क्या, एक एलिमेंट। सिंपल सा, ये आसान होगा समझने में। एटम जो बताए थे ना उसी को ध्यान में रखिए। तो ये हो गया हमारा एलिमेंट। एलिमेंट में क्या होता है यहाँ पे, एलिमेंट किसको बोलते हैं, इट इज द प्योरेस्ट सब्सटेंस, है ना, एंड इट इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। ये जो है एक ही प्रकार के एटम से मिल करके बना हुआ होता है, इसमें कोई दूसरा नहीं होता है ना। जैसा कि राम है तो उसमें श्याम नहीं मिला होगा, समझ में आया, या चीनी है तो उसमें नमक नहीं मिला होगा, समझ में आया। मतलब एक कहने का मतलब, चीनी का एग्जांपल, ये चीनी एग्जांपल है नहीं, मैंने ऐसे ही बताया। जैसे कि एग्जांपल इसका ये हो सकता है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जैसा कि गोल्ड, सोना, आजकल इसका भी रेट बढ़ा हुआ है सोना का, ठीक है। खरमास में गिरा हुआ था सोना का रेट, अभी बढ़ा हुआ है। तो अभी कुछ साल 5000 कितना पे है, 5038 इतना है प्राइस, शायद 60 अब हो चुका है, कुछ दिन पहले था 66 ये पर ग्राम, इतना ग्राम। तो इसमें भी आप लोगों को केमिस्ट्री में पढ़ना है कि कैसे जो है 24 कैरेट और 22 कैरेट सोने के बारे में जाना जाता है, कैलकुलेट कैसे किया जाता है, तो बताएंगे आगे, अभी नहीं। तो ये 5066 ग्राम रुपीज पर ग्राम है सोने का रेट। अभी बढ़ते बढ़ते रहता है, ये सब एग्जैक्ट नहीं रहता। तो चलिए देखते हैं। तो एग्जांपल हम लोग गोल्ड ले सकते हैं, उसके बाद सिल्वर भी ले सकते हैं, है ना। अब इसी का एग्जांपल मैंने क्यों लिया, सब कोई सोना से परिचित है, सोना सबको प्यारा है, इसलिए मैंने इसका एग्जांपल ले लिया, ठीक है। तो देख लीजिए अब गोल्ड में क्या होता है, पता है आप लोगों को कि गोल्ड जो है एक ही प्रकार के एटम से मिलकर के बना हुआ होता है। यदि उसमें हम क्या करें, कोई और चीज मिला दें तो उसको हम लोग जो है गोल्ड नहीं बोलेंगे, समझ में आया ना। आपको ये क्वेश्चन ना करेगा कि कॉपर मिलाया जाता है सोना का गहना बनाने के लिए, तो वो दूसरा बात है। लेकिन यहाँ पे जो एलिमेंट के बारे में समझना है कि एलिमेंट आखिर क्या है, तो ये जो होता है सबसे शुद्ध रूप होता है। सोना जो होता है सबसे शुद्ध रूप होता है। शुद्ध कहने का मतलब ये है कि उसमें कोई मिलावट नहीं रहता है, 100% होता है। और 100% गोल्ड को ही 24 कैरेट सोना बोला जाता है, ठीक है। 24 कैरेट का सोना गोल्ड बोला जाता है उसको। यानी कि अगर कोई बोले तो 24 कैरेट जो गोल्ड होता है वो कितना परसेंट होता है, 100% प्योर होता है, 100%। सिल्वर भी यदि कोई बोल दे कि सिल्वर है, इसका मतलब क्या है, ये 100%, यानी कि 100% इसमें क्या है, जो सिल्वर का ही एटम है, इसमें कोई और नहीं मिला हुआ है, कुछ और नहीं इसमें मिलाया गया है, समझ में आ गया। तो इस तरह से इसके अलावा और भी ले सकते हैं, सोडियम ले सकते हैं, लिखना पड़ेगा ना नाम, अभी आप लोग पता ना याद किए होइएगा कि नहीं नाम। सोडियम हो गया, ठीक है, लिथियम हो गया, पोटेशियम हो गया, इसको कैलियम भी बोला जाता है, सोडियम को नाइट्रियम भी बोला जाता है, मैंने बताया हुआ था, ठीक है। तो सोडियम को नाइट्रियम भी बोला जाता है। तो बहुत सारा नाम है जिसको आप लोग याद कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारा एग्जाम्पल। तो इस तरह से, यानी कि ये समझ में आ गया होगा, इसको हम लोग सीधे भाषा में बोल सकते हैं कि एलिमेंट, जिसको हिंदी में हम लोग तत्व भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है, तो इट इज द प्योरेस्ट सबस्टेंस, ठीक है, विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने हुए पदार्थ को हम लोग, या सबस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, तत्व बोलते हैं। इसको एलिमेंट का मतलब होता है तत्व। तो हम लोग यहाँ डेफिनेशन लिख सकते हैं, द सबस्टेंस और यही कारण था कि मैंने एटम पहले पढ़ाया हुआ था, थोड़ा सा उल्टा, ठीक है। क्योंकि मैं जब पढ़ता था तो मुझे भी ऐसा ही प्रॉब्लम आता था। तो मैं ये सोचता था कि मेरे टीचर पहले ही एटम क्यों नहीं बताए, कि पहले ही ये बताने लगे एलिमेंट, तो समस्या थोड़ा हो जाता था कि ये क्या है। तो एटम जानते थे तो आसानी से हम एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड है, ये सब रिलेटेड है, कोरिलेटेड है, ठीक है। तो एलिमेंट हम लोग समझ चुके हैं। तो यही है द सबस्टेंस, ठीक है, व्हिच इज मेड अप ऑफ only one kind of atom, only one kind of atom, एक ही प्रकार के, is called element, you know, ठीक है।
इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग तत्व बोलते हैं, एलिमेंट कहते हैं। तो ये बात आप लोगों को याद होना चाहिए कि ये हमारा क्या है, एलिमेंट है। तो इस तरह से एग्जाम्पल में सोना चांदी हीरा, सॉरी हाँ हीरा भी हो सकता है, क्योंकि एक ही प्रकार के एटम से वो भी मिलकर बना हुआ होता है, कार्बन से। हीरा होता है ना, वो कार्बन से मिलकर बना हुआ होता है। इस तरह से आप लोग देख चुके हैं कि एलिमेंट क्या होता है, ये समझ में आ चुका है, समझ में आया। तो अब हम लोग थोड़ा सा अब आगे मूव करते हैं और थोड़ा सा कुछ और जानकारी ले लेते हैं। आज ये समझ में आ गया। अब हम लोग कल से जो है क्लास 9th का चैप्टर वाइज सॉल्यूशन करेंगे, सेचुरेटेड, नॉन सेचुरेटेड जो भी है, बहुत सारा चीज़ ये सब हम लोग जानेंगे। तो इस तरह से समझ में आएगा। तो थोड़ा सा हम लोग आज एक स्ट्रक्चर, अब एटम के बारे में मैंने जो बताया था ना, तो थोड़ा एटम के स्ट्रक्चर के बारे में आज फिर से एक बार रिव्यू कर लेते हैं। तो आप लोग थोड़ा सा ये समझ लीजिए, यह एग्जाम्पल सबका थोड़ा एग्जाम्पल दे देते हैं कि ये ब्रॉड व्यू में समझ में आए। जैसे एलिमेंट मैंने बोला, एलिमेंट एग्जाम्पल, एलिमेंट का एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है, तो जरा ये देख लीजिए आप लोग। अब हम फिर से बहुत सारा एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है। आप ये ले सकते हैं यहाँ से, ये सिंबल मैं लिखता हूँ, ठीक है। सोडियम इसको बोलते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम जितना है सब हो सकता है। तो यहाँ कॉमा देखो मिले, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम ऊपर लिख दिए, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन हो गया, फास्फोरस हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग जो है आगे याद कर सकते हैं, बहुत सारा है। सल्फर हो गया, क्लोरीन हो गया, आर्गन हो गया, ठीक है। उसके बाद में आर्गन 18, हाँ ठीक है, आर्गन 18 तक ही रखिए, आगे याद कर लीजिएगा। बहुत सारा है, सिल्वर है, उसके बाद में इसमें AuPt है, उसके बाद मरकरी है, बहुत सारा इसमें आएगा अभी, ठीक है। पोटेशियम आएगा, कैल्शियम आएगा, स्कैंडियम आएगा, टाइटेनियम आएगा, वैनेडियम आएगा, क्रोमियम आएगा, बहुत सारा एग्जाम्पल मैं लिखते लिखते थक जाऊंगा। तो ये बहुत सारा एग्जाम्पल है, आप लोग चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट में ले सकते हैं, या चाहे तो बुक का भी हेल्प ले सकते हैं। ये सारा एग्जाम्पल है, इसके अलावा एलिमेंट बहुत सारा, ठीक है। 118 तक एलिमेंट अगर याद रखिएगा तो काम भी आएगा, हालांकि 30 तक काफ़ी है। 118 जो आगे हायर स्टडीज करते हैं केमिस्ट्री से, उनके लिए ठीक रहेगा। तो ये हो गया एलिमेंट के अलावा। मैं एक और एग्जाम्पल थोड़ा सा ये ले लेता हूँ, ठीक है, इस चीज़ का। तो जैसे कंपाउंड का भी जो मैंने बता दिया है उसको एक बार थोड़ा सा रिकैप करना है, देख लीजिए। इसका एग्जाम्पल है, ठीक है, एग्जाम्पल। तो कंपाउंड का एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, H2O ले सकते हैं, 5 मोल H2O हो सकता है, ठीक है। 6 मोल C6H12O6 हो सकता है, माने कि इसको ग्लूकोज बोलते हैं, ये ग्लूकोज है, इसको वाटर बोलते हैं, ठीक है। एक्वा भी बोला जाता है पानी को, एक्वा गार्ड का पानी भी पिया जाता है, तो वही पानी का भी। तो ये हो गया। उसके बाद चाहे तो और भी बहुत सारा ले सकते हैं। ये सब फार्मूला है, केमिकल फार्मूला, याद रखा जाता है, नहीं याद रखिएगा कोई फायदा नहीं होगा। बहुत सारे कैलकुलेशन भी किया जाता है, अगर आप 10th के बाद आगे साइंस से पढ़ते हैं तो कैलकुलेशन में भी ये सब फार्मूला काम आता है। उसके बाद में KCl ले सकते हैं, मान लेते हैं 5 मोल KCl हो गया, ठीक है। और पोटेशियम क्लोराइड इसको बोलते हैं, NaCl ले सकते हैं, NaCl। ये सब एक प्रकार से जो है कंपाउंड है, ठीक है। 2 मोल मान लेते हैं, तो ये कंपाउंड है। लेकिन कंपाउंड मैंने बता दिया था एक बार, फिर ध्यान में रख लीजिए कि एक फिक्स्ड रेशियो होता है। जैसा कि यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन का जो है क्या है 2, दिख रहा है ना, 5 है तो मल्टीप्लाई हो जाता है इसमें। तो सिंपल ये कितना है 10:2, और ये मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 5, यानी कि इस रेशियो में है। लेकिन बेसिक रेशियो इसका देखेंगे तो क्या हो जाता है, ये समझ में अभी पता नहीं बहुत नहीं आएगा। 5 2 जा 10, यानी कि 2:1। जब भी पानी बनाना होगा तो 2:1 के फॉर्म में ही बनेगा, यानी कि 2 हाइड्रोजन का एटम लेंगे और 1 ऑक्सीजन का लेंगे, तब जाके पानी बनेगा। एक पानी का जो मॉलिक्यूल है वो बनेगा, समझ में आया।
इसी को हम लोग बोलते हैं कंपाउंड, यानी कि ऐसा सब्सटेंस बने जो किसी काम का हो, सच में कोई वस्तु हो, उसी को हम लोग बोलते हैं। ये ग्लूकोज का फार्मूला है। गर्मी के दिन में जब हम लोग थोड़ा सा डाउन हो जाते हैं, एनर्जी कम हो जाती है बॉडी में, यही ग्लूकोज हम लोग लेते हैं, ग्लूकॉन डी, ठीक है, पानी में घोल के पी लेते हैं, यही है। पोटेशियम क्लोराइड है ये ठीक है। ये सोडियम और पोटेशियम बहुत काम की चीज़ है। जब आदमी का बॉडी, डॉक्टर क्या जाते हैं ना, बॉडी में थोड़ा सा ये क्या बोलते हैं, एनर्जी के साथ साथ न्यूरॉन्स काम करना बंद कर देते हैं, जैसे कि हाथ है पैरालिसिस वगैरह का कोई मरीज हो गया ये सब, तो उस समय भी ये सोडियम पोटेशियम बहुत काम आता है। इसी का इसी से बना हुआ मेडिसिन वगैरह जो है पानी में डाल के पीला पीला कलर का दिखता है और डाल दिया जाता है एकदम से। तो बहुत सारा चीज़ें दवा के क्षेत्र में भी इसका यूज किया जाता है। तो आप लोग ये देख सकते हैं, ये दो चीज़ मैंने बता दी है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ। कंपाउंड और एलिमेंट किस तरह से होता है, ठीक है ना, एग्जाम्पल मैंने बताया ताकि कन्फर्म आप लोग हो जाइए। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा और देखते हैं कंपाउंड के बाद में और कुछ है। मैंने बताया था उस दिन मिक्सचर तो मैंने बता दिया एग्जाम्पल दे करके। मिक्सचर हो गया, एलिमेंट हो गया, कंपाउंड हो गया, एटम। और एटम लास्ट में बताएंगे, क्योंकि एटम बहुत बड़ा चैप्टर है। एटम के बारे में पढ़ते पढ़ते बहुत डीप पढ़ना पड़ता है। मॉलिक्यूल भी मैंने बता दिया हुआ था, तो मॉलिक्यूल सिंपल था, अभी नहीं बताएंगे। आप एटम यानी कि लगभग हम लोगों के पास और कुछ अब है नहीं। मॉलिक्यूल का मतलब ही बताए हुए थे कि मॉलिक्यूल जो बनता है वो दो एटम्स के मिलने से बनता है, तो उसको मॉलिक्यूल बोलते हैं, है ना। उसका भी एक रेशियो होता है, मॉलिक्यूल बनता है। जैसा कि अभी पानी का मॉलिक्यूल मैंने दिखाया था, वो कंपाउंड भी होता है, ठीक है ना, फिक्स्ड रेशियो में होता है। जब फिक्स्ड रेशियो की बात आ जाए तो वो कंपाउंड हो जाता है। वही मॉलिक्यूल अगर हम बोले तो जैसे कि ये क्या बोलते हैं, जैसे कि H2O हो गया, तो ये पानी का मॉलिक्यूल है ना। और जैसे मान लेते हैं, और मैं मान लेता हूँ एसिड लिख दूँ, सल्फर का 8 एटम है, यानी कि सल्फर का 8 एटम है। इसका मतलब, कहने का मतलब क्या है, सल्फर का यानी कि सल्फर का 8 यहाँ पे मॉलिक्यूल जो है प्रेजेंट है। अगर मैं मान लूँ कि O3 बोल दूँ, ओजोन, जिसको हम लोग ओजोन बोलते हैं, यही सूरज के किरण से हम लोगों को बचाता है, अल्ट्रावायलेट रे से। अल्ट्रावायलेट रे से बचाता है। अगर अल्ट्रावायलेट हम लोग की चमड़ी पे पड़ जाए अगर ये रे, तो हम लोगों को क्या हो सकता है, कैंसर हो सकता है, स्किन डिजीज हो सकता है, बहुत सारा चीज़ है। इसके अलावा भी कुछ चीज़ है, जैसे टावर का जो रेडिएशन होता है उससे भी होता है। टावर का जो रेडिएशन है ना, चर्म रोग होता है उससे, ब्रेन हेमरेज का भी शिकायत आ जाता है। टावर का जो रेडिएशन है ना, इसलिए कहा जाता है कि टावर घर से, इंसान की जो बस्ती है उससे थोड़ा दूर होना चाहिए। लेकिन आजकल तो देख रहे हैं पूरा जगह जगह एकदम से टावर गाड़ दिया गया है। तो इस तरह से जो है ये अल्ट्रावायलेट रे है ना। तो ये जो है अल्ट्रावायलेट रे से हम लोगों को प्रोटेक्ट करता है। O3 उस पर आता है, टकरा के रिफ्लेक्ट करके ऊपर चला जाता है। होल भी हो गया था 1985 के करीब में, 0.5 मीटर का होल हो गया था अंटार्कटिका में, तो अभी शायद कम हो चुका है वो। तो चलिए, ये था, ये ओजोन 3 है, ठीक है ना, और ऑक्सीजन का। तो ये एग्जांपल आप लोग समझ सकते हैं कि किस तरह से ये मॉलिक्यूल है, यानी कि ये भी है। एटम यदि 2-3 मिल जाए तो उसको मॉलिक्यूल बोलेंगे। और कोई वस्तु, पानी हो गया जैसे, तो पानी का भी यदि H2O यानी 2:1 के फॉर्म में यहाँ पे है, तो ये पानी का मॉलिक्यूल कहा जाएगा। 2 या 2 से अधिक एटम्स के मिलने से जो फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग मॉलिक्यूल बोलते हैं। फिक्स्ड रेशियो की बात आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, क्योंकि इसमें एटम से ही मिलकर बना है तो ये भी मॉलिक्यूल है। फिक्स्ड रेशियो की इसमें बात नहीं की गई है, ठीक है। और वहीं कंपाउंड में जाएंगे तो वहाँ पे फिक्स्ड रेशियो की बात आ जाएगी, है ना। तो फिक्स्ड रेशियो की जैसे बात आएगी तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, कंपाउंड का हम लोग बोलेंगे कि ये सब क्या है, कंपाउंड है। तो ये कॉन्सेप्ट है छोटा छोटा, ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहिए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर दबाते रहिए, आगे शेयर करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का।